नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अक्षय कुमार के बारे में। काफी बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है और लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अक्षय कुमार हैज बॉटम्ड आउट, या अक्षय कुमार का करियर क्या वो बिल्कुल ही गिर गया है, या उनका करियर इज नाउ ऑन द डिक्लाइन, डाउन ट्रेंड है, या क्या है। मतलब is basically the question that everybody has on their minds, is अक्षय कुमार ओवर। तो इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2019 पैंडेमिक के जस्ट पहले की बात करते हैं, उस साल की बात करते हैं, और आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड ईयर फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, और बहुत ही अच्छा साल था। और मेरे ख्याल से अक्षय कुमार के लिए एक फैंटास्टिक साल था। आई थिंक इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स he's ever had। उस साल में उन्होंने केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4 और ही एंडेड द ईयर ऑन अ बैंग विद गुड न्यूज। चारों फिल्मों का अगर आप कंबाइंड कलेक्शन देखें तो दे वर अराउंड द 740-750 करोड़ मार्क। तो अगर कोई एक एक्टर एक साल में 700 या 750 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो इट शोज दैट हिज ग्रिप ऑन द ऑडियंस इज इंटैक्ट। इट शोज दैट ऑडियंसेस रियली लाइक हिम, कि इतने छोटे अंतराल में हर एक 3 महीने या 4 महीने पे आना और इस तरीके के नंबर्स करना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। And he did it very successfully. And Akshay has been doing it over a period of time now to come 3-4 times in a year and deliver good numbers at the box office. And he's been doing it consistently over the 5-6 last 7-8 years rather well. फिर पैंडेमिक आती है और सब कुछ चेंज हो जाता है, और पैंडेमिक के बाद में जो पहली ढंग की हिंदी फिल्म रिलीज होती है वो होती है आपको सूर्यवंशी, और वो कमाल का बिजनेस करती है सूर्यवंशी। उस 50% कैपेसिटी थी, अगर 50% कैपेसिटी नहीं होती तो मेरे ख्याल से अगर आज की डेट में सूर्यवंशी रिलीज होती तो इट वाज अ श्योर शॉट 300 करोड़ फिल्म। बहरहाल, सूर्यवंशी के बाद जो अक्षय कुमार की फिल्में आई हैं, जो खास करके इस साल आई हैं, वैसे आपको बच्चन पांडे हुई, या फिर आपको पृथ्वीराज हुई, उसके बाद में जैसे रक्षाबंधन हुई, और अभी राम सेतु आई, ये सारी फिल्मों ने परफॉर्म नहीं किया है। 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़ इस रेशियो में बिजनेस कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि सवाल उठेंगे भाई कि जो एक्टर कल तक 200 करोड़ मार रहा था, आज उसकी पिक्चरें 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ कर रही है। तो आपको समझने की जरूरत क्या है लोगों को, कि ये क्यों हो रहा है, और क्या अक्षय अकेले वो एक्टर हैं जिनके साथ ये हो रहा है। तब हम अक्षय पे ये बात कर सकते हैं कि भाई सबकी फिल्में चल रही हैं, अक्षय की फिल्में नहीं चल रही, पर ऐसा तो नहीं। आज आयुष्मान खुराना जो कि 100 करोड़ बड़े आसानी से मार देते थे, 70-80 तो उनका रखा रहता था, आज ही स्ट्रगलिंग टू हिट द 20 मार्क। ऋतिक केम आफ्टर अ लॉन्ग गैप, आफ्टर वॉर ऋतिक आए वापस। 2019 में उनकी वॉर आई थी, और मेरे ख्याल से उनकी सुपर 30 आई थी। सुपर 30 ने भी लगभग 150 करोड़ का बिजनेस किया था। और अभी विक्रम वेदा लेके आए, विच स्ट्रगल्ड एट द बॉक्स ऑफिस बाय ऋतिक स्टैंडर्ड्स। रणवीर सिंह को देख लीजिए। रणवीर सिंह हमारे सुपरस्टार, यंग बडिंग सुपरस्टार, फुल ऑफ एनर्जी। उनकी फिल्म सिर्फ 2 करोड़ 3 करोड़ के आसपास खुली, जैश भाई जोरदार, वाज पिच्ड एज हिज फिल्म। आमिर खान जो कि रेगुलरली 2 साल 3 साल पे एक फिल्म लेके आते हैं, उनकी लाल सिंह चड्ढा बिल्कुल ही एक अंडर परफॉर्मर रही, 60 करोड़ 70 करोड़ पे फोल्ड कर गई पिक्चर। और हालांकि पिक्चर का वर्ड ऑफ माउथ भी लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी फिल्म नहीं चली। बाकी सारे एक्टर्स के साथ यही हो रहा है कि उनकी फिल्में नहीं चल पा रही हैं। रणबीर कपूर की बात करते हैं। रणबीर कपूर की एक फिल्म ब्रह्मास्त्र, जो कि 200-250 करोड़ के आसपास चली गई, हाईएस्ट ग्रॉसर पोस्ट कोविड फिल्म बनी, और उसने लगभग आपको 250 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन उसके पहले उनकी एक फिल्म आई थी शमशेरा, जो कि 40 करोड़ पे फोल्ड हो गई। जॉन इब्राहिम भी विलन के साथ में उनको वो सक्सेस नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। फिर उनकी और भी जो फिल्में आई थी वो भी नहीं चल पाई।
So the problem is not only with Akshay, the problem is industry wide. The problem is that there is an issue with the content that Bollywood is serving. There is an issue with the direction that Bollywood had taken. मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, वहां से आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगी. देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत शानदार फिल्में या कंटेंट फिल्में या फिल्म हाई ऑन कंटेंट ये अभी का शुरू हुआ है बॉलीवुड में बनना. पहले बहुत ही बकवास फिल्में बनती थी, जी नहीं, ऐसा नहीं है. बॉलीवुड में हमेशा से एक पैरेलल स्ट्रीम, जिसको पैरेलल सिनेमा बोलते थे, जिसको आर्ट सिनेमा बोलते थे, आर्ट हाउस बोलते थे, जो भी बोल लीजिए, और उसके स्टॉलवर्ड्स होते थे. बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हमें मिले हैं वहां से, नसीर साहब, ओमपुरी साहब. And there was a time when Amol Palekar was doing fantastic stuff, fantastic work there. तो वो वहां पे कर रहे थे काम, बहुत शानदार काम कर रहे थे. तो उनको पैरेलल सिनेमा बोला जाता था. एंड देयर वाज अ रीजन फॉर कॉलिंग देम पैरेलल सिनेमा. वो पैरेलल सिनेमा इसीलिए थी क्योंकि वो कमर्शियल सिनेमा, जो कि रेगुलर ब्लॉकबस्टर सिनेमा है, उसके साथ में चलता था. और मार्केट, देखिए होता क्या है कि आप पैरेलल सिनेमा को आप मेन स्ट्रीम नहीं समझ सकते हैं थिएट्रिकल बिजनेस में. और देखिए, आप ओटीटी वगैरह के लिए फिल्में बना रहे हैं या ऑस्कर के लिए फिल्में बना रहे हैं तो वो अलग बात है. लेकिन अगर आपने थिएटर के लिए फिल्में बनानी है तो आपको कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स चाहिए, आपको अपने अवेंजर्स चाहिए, आपको अपने स्पाइडरमैन चाहिए, आपको अपने वो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेस चाहिए, बड़े बड़े स्टार्स चाहिए, तभी लोग थिएटर में आएंगे. उसके बीच में आप आयुष्मान जैसी फिल्में आप निकाल लेंगे या फिर एक बड़े स्टार की छोटी फिल्म निकल जाएगी. तो मार्केट में मोमेंटम जो आता है, लोगों का सिनेमा हॉल में आने का जो चलन होता है, वो बड़ी फिल्मों से होता है. वो यू कांट एक्सपेक्ट एन आयुष्मान टू क्रिएट अ मार्केट. पीपल लाइक आयुष्मान और अमोल पालेकर देन वेर फीडिंग ऑन द मार्केट कि भाई एक ऑल्टरनेटिव कंटेंट हम लेके आते. लेकिन जो स्टेपल कंटेंट था वो अमित जी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती ये दे रहे थे. वो मार्केट बढ़ा रहे थे, वो लोगों को फोल्ड में ला रहे थे, मास हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे थे. तो पिछले 9, 10, 12 साल में हुआ क्या कि मास हिस्टीरिया हमको पसंद नहीं आने लगा. हमने कहा कि भाई ये तो कचड़ा है, ये कमर्शियल सिनेमा तो बेकार होता है, सब कुछ हाई कंटेंट होना चाहिए, सब कुछ सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, सब कुछ अंग्रेजी होना चाहिए, सब कुछ विदेशों के लिए होना चाहिए, सब कुछ. और आम आदमी से आप कट गए. आपकी फिल्मों की भाषा जो है वो बदल गई. इट स्टार्टेड स्पीकिंग एन इलीटिस्ट लैंग्वेज. आपका आम आदमी से जुड़ाव, कनेक्ट खत्म हो गया. और इस दौर में अक्षय, सलमान, यहां तक कि सलमान खान भी, ट्यूबलाइट, ऑल दीज फिल्म जब उन्होंने करी तो इसी थॉट प्रोसेस के था. इमरान हाशमी को देख लीजिए, करियर कहां से कहां उनका चला गया. तो इवन अक्षय टुक दैट बैंडवैगन. और क्योंकि फिल्मों की लागत कम थी या फिल्मों में उतना खर्चा नहीं था, मार्केट बहुत बड़ा था. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पास बाय डिफॉल्ट इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स. आज तमिल फिल्मों की दो तीन स्टेट्स की मार्केट होती है बेसिकली, जो हाथ में मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस आता है. हिंदी फिल्म के पास में आपके पास सबसे ज्यादा मार्केट है. तो उसमें जो सक्सेस था वो कैमोफ्लाज हो जाता है कि भाई नंबर्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो नंबर्स दिखने लगते हैं क्योंकि वो 2, 4, 10 बड़े बड़े शहरों के जो नंबर्स होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लगने लगते हैं. तो वहीं से नंबर्स आ रहे थे. मार्केट में मोमेंटम था, मार्केट बैठा नहीं था. इतने 50, 60, 70 सालों का चला हुआ बिजनेस था, मार्केट था, तो मार्केट टूटा नहीं था. कोविड ने मार्केट को तोड़ दिया. कोविड ने मार्केट को तोड़ दिया और यहां पे जाके गाड़ियों की ब्रेक लग गई. तो रिकवरी जो होनी थी बॉलीवुड की वो नहीं हो पाई क्योंकि जो इनके पास जो मेजॉरिटी ऑफ इनका कंटेंट है वो सूर्यवंशी तो है नहीं. अब देखिए, सूर्यवंशी आई जिस दिन लगी कोविड के बाद में, उस दिन पब्लिक पहुंच गई देखने के लिए. उसके बाद में अक्षय की कोई फिल्म देखने पब्लिक उस हिसाब से नहीं आई. उस हिसाब से एक्चुअली किसी हिंदी फिल्म को देखने नहीं आई. आई थिंक उस टाइप की ओपनिंग आपको सिर्फ ब्रह्मास्त्र में देखने को मिली. तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्रह्मास्त्र और सूर्यवंशी वो फिल्में हैं, बड़ी फिल्में, जो कि आपने बनाना छोड़ दिया था. आप ज्यादा फोकस कर रहे थे जॉनरा स्पेसिफिक फिल्म मेकिंग की, और इसके शिकार सब हैं. इसके 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 बेनिफिशियरीज भी हैं आप, और अब पोस्ट कोविड आप इसके शिकार हो गए. तो द प्रॉब्लम विद अक्षय कुमार इज नॉट दैट ही इज ओवर, इज जस्ट दैट
the films that Akshay had signed or he had taken on were, these are all pre-COVID films, pre-COVID announcements, pre-COVID genre specific filmmaking. मैंने एक जर्नलिस्ट को क्लियरली कहा था कि ऋतिक के साथ में ये आधा अधूरा स्टार वाली बात हो रही है विक्रम वेदा में. इट्स नॉट द कंप्लीट पैकेज दैट द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ऋतिक रोशन. गाने कहां है, डांस कहां है, रोमांस कहां है, म्यूजिक कहां है, कॉमेडी कहां है, वो होलसम फील कहां है, वो स्टार ऋतिक कहां है? वो तो दाढ़ी के पीछे छुपा हुआ है. सो जब तक आप वो नहीं देंगे तो वो आप नंबर्स एक्सपेक्ट मत कीजिए. वो वॉर वाला जब तक फील नहीं आएगा, वो क्रिश वाला जब तक फील नहीं आएगा, तो वो नंबर्स नहीं आएंगे. फिर आप नंबर्स को लेकर डिसअपॉइंट मत होइए कि ओ ये नंबर्स नहीं आए. तो अक्षय के साथ भी वही है. सूर्यवंशी में कमाल के नंबर्स मिल रहे हैं, बाकियों में नंबर नहीं मिल रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? रक्षाबंधन में वो अक्षय इज नॉट द स्टार दैट पीपल वांट टू सी इन अ थिएटर. Similarly, in Ram Setu also, it is very genre specific filmmaking. Thriller genre है. पृथ्वीराज में हीरोइज्म कहां था? वो एलिवेशन सीन्स कहां थे? पब्लिक उम्मीद कर रही थी कि बाहुबली देखने जा रहे हैं और उनको एक मीक, म्यूटेड, फास्ट फॉरवर्ड एडिटेड फिल्म मिली उनको वहां पे, क्योंकि बहुत ही पृथ्वीराज के कैरेक्टर को इतना सबड्यूड कर दिया गया था कि वो कहीं से हीरोइक लग ही नहीं रहा था. तो वो सारी चीजें आप मिसिंग हैं और आपकी जो फिल्म मेकिंग का स्टाइल है वो मैच नहीं कर रहा है. प्रॉब्लम डज नॉट लाई विद आवर स्टार्स, द प्रॉब्लम लाइज विद द प्रोडक्ट्स दैट द इंडस्ट्री इज डिलीवरिंग. एंड इट इज नॉट ओनली एन अक्षय कुमार प्रॉब्लम, इट इज अ बॉलीवुड प्रॉब्लम. और इनको अब समझ, मुझे लगता है कि अब जब मेरे जैसे कम बुद्धि वाले लोगों को समझ में ये बात आ गई है, हमारे जैसे छोटे शहर में रहने वाले लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि भाई एक कंटारा देखने पब्लिक आ रही है और आपकी फिल्में देखने नहीं आ रही है, तो ये चक्कर है. तो अक्षय के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर इज नो प्रॉब्लम विद अक्षय कुमार. द प्रॉब्लम इज दैट द काइंड ऑफ सिनेमा, if Akshay goes back and starts doing Suryavanshi kind of cinema, bigger 4 quadrant kind of filmmaking, पुष्पा जैसी फिल्में बनाएंगे, RRR जैसी फिल्में बनाएंगे, तो ऑडियंस बिल्कुल आएगी, भर भर के आएगी. आज आपको ब्रह्मास्त्र में देखने को मिला, आज आपको भूल भुलैया में देखने को मिला, आज आपको सूर्यवंशी में देखने को मिला. क्या कॉमन है इन फिल्मों में? ये 3 आपकी बड़ी सक्सेसेस हैं पोस्ट कोविड. सूर्यवंशी में गाने थे, एक्शन था, रोमांस था, स्केल था, फ्रेंचाइज थी, बाकी गेस्ट अपीयरेंसेस थे. अक्षय कुमार वॉज फुल आउट, ऑल आउट, मजेदार रोल में थे, जैसी ऑडियंसेस उनको एक्सपेक्ट करती है. बाकी सब कुछ पैकेज था. भूल भुलैया में रोमांस था, कॉमेडी था, ड्रामा था, एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज थी, टेरिफिक म्यूजिक था, तो वो पूरा पैकेज था. ऑडियंसेस को जब तक पूरा वो पैकेज नहीं दिखेगा, जब तक ऑडियंस सुन नहीं लेगी, वो ऑडियंस थिएटर में नहीं आएगी. ब्रह्मास्त्र में भी था. ब्रह्मास्त्र के गाने कमाल के थे, सुपर हिट सॉन्ग, आलिया रणवीर की केमिस्ट्री, रोमांस दिख रही थी, साथ में आपको एक स्पेशल इफेक्ट्स ड्रिवन फिल्म दिख रही थी, बड़े पर्दे की लग रही थी, 3D में फिल्म थी, बड़ी फिल्म थी, माउंटेड थी, बहुत बड़ा बजट था, लोग आए भर भर के देखने के लिए. सो द आइडिया इज कि आप वो फिल्में दीजिए, ऑडियंस वो फिल्म देखना चाहती है. और जो कोविड के बाद में आपको मार्केट को रिवाइव करना है, मार्केट पूरी तरीके से रिवाइव नहीं है, और ये जॉनरा स्पेसिफिक फिल्म मेकिंग से मार्केट रिवाइव नहीं होने वाला है. आप ये बात को समझिए, आप इस चीज को अपने जहन में डालिए कि जॉनरा स्पेसिफिक फिल्म मेकिंग से मार्केट इज नॉट गोइंग टू पिकअप. आपके दर्शकों की संख्या घट गई है, तो घटे हुए दर्शकों की संख्या में भी आप एक पूरे दर्शकों को नहीं टारगेट करके उसमें एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको क्या नंबर्स मिलेंगे? तो आपको तो सबसे पहले मार्केट को रिवाइव करने के पहले सोचना चाहिए. शायद 2 साल 3 साल बाद जब आपको पास पठान जैसी फिल्में और सिंघम जैसी फिल्में और बड़ी बड़ी स्केल की फिल्में गिरेंगी 2-3 साल लगातार, तब शायद जाके आपके पास फिर से वो स्पेस बनेगा आयुष्मान जैसी फिल्मों का करने के लिए, या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ वाली फिल्मों को करने के लिए, और वो फिल्में शायद फिर से 50, 60, 70, 100 करोड़ का बिजनेस कर पाए. लेकिन अभी तो आपको मार्केट को रिवाइव करने के लिए वो बड़ी फिल्में चाहिए ना. दैट हैजंट हैपेंड. सो द प्रॉब्लम इज नॉट अक्षय इज ओवर. अक्षय इज फार फ्रॉम ओवर. अक्षय इज फार फ्रॉम ओवर.
ही जस्ट नीड्स टू गो बैक एंड डू द बेसिक स्टफ। वो 4 क्वाड्रेंट फिल्म मेकिंग करनी है और आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। जब भी 4 क्वाड्रेंट फिल्म आएगी आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आप देख लीजिएगा कि भेड़िया को क्या ओपनिंग लगती है। सो यू कैन इमेजिन कि जब जब वो फिल्म आएगी आप देख लीजिएगा सर्कस को कैसी ओपनिंग लगती है। अभी 3 करोड़ की ओपनिंग लगी रणवीर सिंह को जयेश भाई में, आप देख लीजिएगा सर्कस में क्या ओपनिंग लगती है। इट इज नॉट रॉकेट साइंस। फिल्मों को ऑडियंस की तरीके से देखिए, ऑडियंस की तरीके से देखिए कि अगर मैं 200-300 रुपए लगा रहा हूं इस पे तो क्या गारंटीड इंटरटेनमेंट है, क्या दिख रहा है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट के चांसेस कम हैं, क्या कोई एक्सपेरिमेंट का चांस है, क्या यहां पे निराशा मिलेगी या पूरा मुझे गारंटीड इंटरटेनमेंट मिलेगा, कोई सरप्राइज तो नहीं मिलेगा। तो जब तक आप गारंटी नहीं करिएगा इंटरटेनमेंट, पब्लिक नहीं आएगी। आज के लिए इतना। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जरूर पूरा देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। अक्षय कुमार हैज अ लॉट टू ऑफर टू द इंडस्ट्री स्टिल एंड मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट में ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी उनकी फिल्में आई हैं हमारे जैसे सिंगल स्क्रीन थिएटर ओनर्स के लिए बहुत बड़ा हेल्प हुआ है कि इस पीरियड में वो नंबर्स हम कर पा रहे हैं, वरना वो भी नहीं आती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो बिल्कुल ही साइलेंट और एब्सेंस का माहौल था। उसके लिए हम आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल एंड आई सीरियसली बिलीव दैट ही नीड्स टू रीवर्क हिज slate and come out with bigger well-rounded commercial films। और वही भविष्य है आने वाले समय में। फिलहाल अगले 2-3 साल तो वही करना है मार्केट को उठाने के लिए। उसके बाद फिर आप अपना कीजिए जो आपको जॉनरा स्पेसिफिक फिल्म मेकिंग करनी है, ऑस्कर वाली फिल्में बनानी है और जो भी करना है आप करिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे और वीडियो बनाता रहूंगा और या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू।